वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है। वाह, क्या लजीज खाना बनाया है रोली, है बहुत खूब। ला 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 ला। अरे खाओ खाओ भाई खाओ, बहुत बढ़िया खाना है। छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है, रोली ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। रोली, रोली, शाबाश। अच्छा किया मैंने, सही टाइम पर जाकर खिचड़ी में हींग का छौंका लगा दिया। हींग का जो तड़का दिया है ना, उससे तो स्वाद और भी बढ़ गया है। अरे स्वादिष्ट क्या कि रोली ने तो पहली बार में ही अपनी बहन को पीछे छोड़ दिया। सिमर ने आज तक कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया। ये छोटी बहन ने तो बड़ी बहन को ओवरटेक कर लिया। और माँ, सबने मेरे बनाए खाने की बहुत तारीफ की, इतनी तारीफ की कि मैं क्या बताऊं। और पता है माँ, आज ना सारा खाना मैंने अकेले बनाया था। माँ, अब मैं दीदी की तरह अच्छा खाना बनाना सीख गई हूँ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सब कुछ ध्यान से करना। और सुन, बीच बीच में अपनी दीदी से भी पूछती रहना। ठीक है माँ। और हाँ माँ, अब आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? अच्छा, रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे बेटा। दीदी, आप खुश तो है ना कि मैंने सारा काम खुद संभाल लिया अकेले? पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बहन सब कुछ कर सकती है। पर दीदी, आपको पता है, मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं आपकी तरह अच्छा खाना बनाना कभी नहीं सीख पाऊंगी। पर आज जब सबने तारीफ की, तब तो मुझे यकीन हो गया कि मैं आपकी तरह खाना बनाना सीख चुकी हूँ। और देखना, अब इसी तरह तू बाकी सारे काम अपने आप करने लगेगी और एक एक करके सब कुछ सीख जाएगी। हाँ दीदी, अब तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया, मैं सारा काम जल्दी सीख जाऊंगी। ये क्या कर लिया जीजी आपने? इन दोनों को तोड़ने की जगह इस रोली का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। एक सिमर क्या कम थी इस घर में, जो आपने रोली को भी सिमर पार्ट 2 बना दिया। यही आत्मविश्वास इनकी बंधन को तोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि तुमने बिल्कुल सही कहा छोटी। सिमर और रोली एक दूसरे के साथ प्यार से जरूर रह सकते हैं, पर सिमर के साथ एक और सिमर, इनका प्यार से रहना मुश्किल है। अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर एकदम सही निशाने पे जाकर लगा है।
अरे रोली, तू इतनी जल्दी उठ गई आज? हाँ दीदी, मैंने उठकर मंदिर की सफाई कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कमरे में जाके सफाई कर लेती हूँ। ठीक है। रोली तो माता रानी की माला ही बदलना भूल गई। मैं बदल देती हूँ। रोली, जरा सुनो। जी माता जी। सबसे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि तुम सारे काम कितनी अच्छी तरह से संभाल रही हो। माता जी को तो देखो, एक दिन के काम में ऐसे तारीफों के पुल बांध रही हैं, ऐसे तारीफों के पुल बांध रही है कि बस हम तो जैसे सालों से सिर्फ रोटियां ही तोड़ रहे हैं। ये कुछ पुराने कपड़े हैं, देख लो इनका क्या कर सकती हो। जी, अभी तो मैं इन्हें अपने पास रख लेती हूँ, अब फिर किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, शाबाश। भाई, उन पुराने कपड़ों को देखकर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि उनमें और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाई, समझने वाली बात है, वो भी पुराने, तुम दोनों भी पुरानी। ये भी किसी काम की नहीं और तुम दोनों भी घर वालों की नजर में किसी काम की नहीं हो। मतलब मौसी जी? भाई, समझने वाले तो इतनी सी बात समझ ही गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। भाभी, कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि हमारी हालत उन पुराने कपड़ों जैसी हो जाए। अगर रोली को बोलूंगी कि वो गलत प्रेस कर रही है और इससे कपड़ा जल जाएगा तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। रोली, मुझे अपना कोई शॉल देना। मैं प्रेम जी के साथ मूवी देखने जा रही हूँ और हॉल में बहुत ठंड होगी, तो कोई भी शॉल दे दे। एक मिनट, अभी लाई।
आज मैं सिद्धांत जी के साथ मार्केट जाने वाली हूँ साड़ी बदलने। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए। अच्छा सुन, जरा संभल के, आयन गरम है। जी। ये देखिए मैडम, आप पे बहुत अच्छी लगेगी ये। दिखाइए। सिद्धांत जी, ये वाली तो अच्छी है। कि क्या हो रहा था? अच्छी लग रही है ना साड़ी? यही साड़ी जब मैंने अपने ऊपर रख के दिखाई तब तो बड़ा मुंह बना रहे थे, और उन पे वही साड़ी अच्छी लग रही है। रोली, देखो, साड़ी एक है, पर हर साड़ी हर किसी पे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो ये लगता है ना कि हर चीज तुम पे सूट करती है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, अब वो दोनों साड़ियां दीजिए। हाँ, वो लाल वाली भी। यही तीनों साड़ी आपको अच्छी नहीं लगी थी ना? अरे नहीं रोली, इतनी अच्छी साड़ियां ये, बस ये तुम पे सूट नहीं करती है, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, आप ना यही तीनों साड़ियां पैक कीजिए। ढंग से पैक कर दो। हाँ रोली, एक बात कहूं, ये जो साड़ी है ना, तुम पे अब भी ठीक ठाक टाइप सी लग रही है। जल्दी से पैक कर दीजिए इसे, समझ में नहीं आता आपको? हाँ। ऐसे ये कहने वाली है, ये समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक? नहीं, जल्दी। क्यों हंस रहे हैं आप? तुम पे हंस रहा हूं। क्यों बताइए? तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। मेरी शक्ल ऐसी है? तो सुनिए, जब आप हंसते हैं तो आप एकदम कार्टून लगते हैं। आपको कभी किसी ने बताया नहीं क्या? नहीं रोली, किसी ने अब तक मुझे नहीं बताया। हाँ, लेकिन एक बात है, लड़कियां कहती है कि जब मैं स्माइल करता हूँ तो बहुत डैशिंग लगता हूँ। वो लड़कियां ना बिल्कुल सही कहती हैं। जब आप स्माइल करते हैं ना
तो एकदम डैशिंग कार्टून लगते हैं। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैंने नहीं रोकी रोली। तो क्या मैंने रोकी? ड्राइव आप करें, आप नहीं रोकी होगी ना? 2 मिनट चुप रहोगी तो मैं चेक करके बताऊंगा। चेक करो जल्दी। हाँ? इम्पॉसिबल। क्या हुआ है? पेट्रोल खत्म हो गया? सूंघ रहे हो? कोई खाने की चीज है क्या? रोली, खाना नहीं है, इसमें कुछ जल गया है और ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या मैकेनिक ढूंढना होगा। मैकेनिक? इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को आपको मैकेनिक मिलेगा? वेरी गुड। रोली, मुझे सोचने दो, तुम अंदर जाके बैठ जाओ चुपचाप से गाड़ी के अंदर। जा रही हूँ। प्रेम जी, आज काफी दिनों बाद कोई मूवी देखी, वो भी इतनी अच्छी। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम मिसेस प्रेम भारद्वाज। वैसे अभी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या? ग्लिटर कैलाश में एक नया होटल खुला है, वहां मैंने हम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर रखा है। अच्छा, सिद्धांत? हाँ सिद्धांत, बोलिए। प्रेम, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ओके। क्या हुआ प्रेम जी? अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिद्धांत की गाड़ी खराब हो गई है तो हमें चलना है। अच्छा ठीक है। रोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोला था अंदर जाके बैठ जाओ। वो डोर नहीं खुल रहा, शायद ऑटो लॉक हो गया हो। ऑटो? ऊपर वाले, इस लड़की को बनाते वक्त इसके दिमाग का ऑटो लॉक कर दिया था क्या? नॉट अ वर्ड मोर। ये तो हद ही हो गई। वो लोग बाहर पिक्चर देखने गए हैं और हमें टीवी देखने की भी इजाजत नहीं है। बस घर में बैठ के सड़ो। और हमारे पूज्य पति परमेश्वर, वो तो मुझे कभी पिक्चर दिखाने भी नहीं ले गए। प्रेम जी को आने में और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा दूर है अभी, आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। पहले हनीमून और अब ये डिनर। हमेशा मेरी ही वजह से दीदी और प्रेम जी का प्लान। क्यों? मेरी वजह से क्यों? इस बार तो आपकी वजह से। मैंने क्या किया? मैंने बोला था गाड़ी को खराब होने के लिए। बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की बात है। आपको देखकर उसका भी मूड ऑफ हो गया। रोली, मेरी गाड़ी ना हमेशा मेरे साथ ही रहती है।
आज तुम मेरी गाड़ी में बैठी हो ना, आज तो गाड़ी का मूड भी खराब हो गया। अब आपको ये शॉल चाहिए, ले लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ बाबा। हज पक्का पक्का। अरे क्या कर रही हो? अरे बोला नहीं चाहिए। ले लीजिए, अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं बाद में ले लूंगी। थैंक यू। ठंड लग रही है? नहीं। दिख रहा है। शॉल चाहिए? पक्का? पक्का। रख लो, इसकी जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा है। बस ये लोग आते ही होंगे। अब क्या हुआ रोली? मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। देखिए, हमारे पास सिर्फ ये एक ही शॉल है। पता है। तो क्यों ना हम शेयर कर लें? नहीं तो ऐसे एक्सचेंज करते करते दोनों बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, मुसीबत के बाद ऐसे एक दूसरे का साथ देना अच्छा होता है। प्लीज।
ठीक है ना? जी। सिद्धांत जी आप चले? इतनी देर हो गई, मुझे तो अब बच्चों की फिक्र होने लगी है। आप परेशान मत होइए माता जी, आ जाएंगे बच्चे। आ गए। ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? बाहर बहुत ठंड है। अरे नहीं माँ, कैसी परेशानी, जैसे हमें जरूरत पड़ी प्रेमा आ पहुंचा। हैं? अरे पर ये दोनों तो तफरी करने गए थे। अरे समझने वाली बात है, वो पिक्चर देखने गए थे ना। तो क्या हुआ मौसी जी, हम लोग तो वैसे भी घर ही आ रहे थे, इसी बहाने साथ आ गए। हाँ, पर पिक्चर तो पूरी देख ली ना जी। कैसी है? आप सब लोग थक गए होगे, अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। उमा, मेरे कमरे में गरम चूल्हा रख देना, वो हीटर खराब हो गया है। जी माता जी। और आपकी दवाई भी ले आओ। जितना कहा गया है उतना ही कर दो, काफी होगा। अब जाओ, सब आराम कर लो। सिमर, थोड़ी देर बाद मेरे कमरे से वो गरम चूल्हा बाहर निकाल कर रख देना। ज्यादा देर बंद कमरे में रहे तो घुटन सी महसूस होती है। जी माता जी, मैं सोने से पहले याद से आपके कमरे से चूल्हा बाहर रख दूंगी। जाओ। माताजी के लिए गरम गरम दूध लाई थी, पर लगता है मुझे देर हो गई, वो सो गई। अच्छा ठीक है, मैं चूल्हा बाहर रख देती हूँ। माताजी ने कहा था सोते समय बाहर रख देना, वरना उन्हें तकलीफ होती है। उसके बाद किचन में जाकर देख लूंगी कोई काम तो नहीं। दीदी, आप ये दूध लेके जाइए ना किचन में, मैं चूल्हा रख दूंगी। अच्छा ठीक है, ला जरा संभल के, गर्म होगा।
जल्दी से पानी ले आ जा। धीरे धीरे। हाय जीजी, क्या हुआ है? अरे पानी जल्दी लाओ, पानी ले, पियो पियो। ठीक लग रहा है अप्सरा? माता जी, अब पहले तो एकदम ठीक थी, ये अचानक से आपकी इतनी तबीयत बिगड़ गई। रोली, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, जरा खिड़की तो खोल। उसे निकालो। चूल्हा? अरे ये चूल्हा यहाँ किसने रखा है? दीदी मैंने मैं बाहर रखना भूल गई। भूल गई? अरे मेरे सामने ही जीजी ने तुमसे कहा था अगर इसे कुछ हो जाता तो। लापरवाही की कोई हद होती है। मौसी जी, जानबूझ के तो नहीं किया होगा उसने, गलती से भूल गई होगी। बहुत थक गई होगी ना, थकान की वजह से भी भूल सकती है ना। ऐसी कैसी थकान? कोई समझने वाली बात है? कोई फिल्म देखने से थकान होती है क्या? अरे चूल्हा तो रखने के लिए कहा था, कोई 100 मन गेहूं के बोरी रखने के थोड़ी ना कहा था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेरी चीची को कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करती। चुप करो छोटी, ऐसे कड़वी बातें नहीं कहते। कहने का मतलब ये है सिमन ने कहीं जानबूझ के थोड़ी ना किया है ये सब। पर एक बात बताऊं सिमन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माता जी, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं रख देती हूँ। संभल के सिमर। अरे जल्दी लेकर जा बाहर, वरना सब खांसने लगेंगे यहाँ। आप ठीक है ना? हाँ सोचा था वो, चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। ना, मैं नहीं जाऊंगी। जीजी, मेरा जी तो अब भी घबरा रहा है। भाई मैं तो आपके पास ही रहूंगी कुछ देर तक है। अच्छा तू बैठ, आप सब लोग जाओ। पानी रख दे करो, पानी पी लीजिए। आराम से, आराम से। दीदी, वो चूल्हा मैंने कमरे के बाहर रखा था। कोई बात नहीं रूली, अब इस बारे में ज्यादा मत सोच। देख, गलती हम सबसे होती है। तूने कोई जानबूझकर तो नहीं किया ना। हम सब
कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाते। पर दीदी मैं नहीं भूली। मुझे अच्छी तरह याद है दीदी कि मैंने खुद उठाकर चूल्हा बाहर रखा था। बस रोली, देख, गलती हम सबसे होती है, पर उस गलती को मान लेना चाहिए। हम सब काम के प्रेशर में छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं। पर दीदी मैं नहीं भूली। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही दीदी? मैं ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे तू खिचड़ी में छौंक लगाना भूल गई थी, खीर में ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई थी, और आज सुबह माता रानी की मूर्ति पे माला बदलना भूल गई थी तू। और जब मैं तेरे कमरे में आई, भूल से तू इस्त्री के कपड़े जला देने वाली थी। वो तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया बिना तुझे बताए। मैं मानती हूँ मुझसे ये सारी गलतियां हुई होंगी, पर मुझे पक्का पता है दीदी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की।